दूषित पानी से मौतों पर सरकारों को घेरा। विवेक कृष्ण तनखा जबलपुर। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि एक ओर दूषित पानी और कफ सिरप से लोगों व बच्चों की जान जा रही है, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं हैं, वहीं सरकारें विकसित भारत की बातें कर विज्ञापन में लगी है। सरकारों को विज्ञापन नहीं बल्कि परिश्रम और नेक नीतियों से काम करना चाहिए। इस दौरान तनखा ने दिग्विजय सिंह की सराहना करते हुए कहा कि वे जो कहते हैं वही करते हैं। चुनाव हारने के बाद उन्होंने 10 वर्ष तक कोई शासकीय पद न लेने की बात कही थी और उसे निभाया। इस तरह से दूषित पानी की बात हो, बेसिक गवर्नेंस की बात हो, उसको लेकर बड़े सवालिया निशान हैं। मध्य प्रदेश बदनाम हो रहा है। आप जिस तरह से देखते हैं चीज़ों को, क्या आप कहेंगे सरकार? देखिए, ये दुखद प्रसंग है मध्य प्रदेश का कि दूषित पानी से 20 लोग लगभग जान चली गई। आज के युग में मतलब जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता है कि पानी से लोगों की डेथ होगी, और वो भी दूषित पानी से। टॉनिक पीने से बच्चों की डेथ हो रही है। कितने बच्चों की डेथ हुई? रैट्स अस्पताल में इंदौर के चूहे जो हैं कतर रहे हैं बच्चों को। तो अब आप किस प्रकार की विकसित भारत की बात कर रहे हो? ये क्या सपना लोगों को दिखा रहे हो? क्या जहाँ पर रैट्स बच्चों को मार कतर देते हैं, जहाँ टॉनिक या दवाई से पी के बच्चों की डेथ हो जाती है, जहाँ दूषित पानी से 15-20 जितनी भी मौतें हुई, दुखद मौतें हुई, ऐसा स्टेट क्या है कि हम विकसित भारत हैं? तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोसजनक बात है। बड़ी बातें मत करिए। ये बयानबाजी, ये एडवर्टाइजमेंट बाजी, ये शो ऑफ करना ख़त्म करिए। दिल लगा के काम करिए। लोगों के प्रति एक अच्छी सोच डेवलप करिए। पब्लिसिटी से काम नहीं होता है। काम एक नेक सोच से होता है और परिश्रम से होता है। सर भाई, आज तो मैंने अपने पत्रकार और मीडिया के मित्रों को इसलिए बुलाया कि नव वर्ष की शुरुआत है और कुछ दिन पूर्व मैं दादा बना हूँ। वरुण को बेटा हुआ है, उसका नाम है वीर। तो वीर के जन्म की खुशी भी थी, तो मैंने कहा चलो खुशियों को बांटो, अपने मीडिया और प्रेस के मित्रों को बुलाओ, उनके साथ दोशा चाय खाओ पियो। इंदौर की घटना के बाद लगातार जो पानी की लगातार दे रहा है, उससे बीमारियां हो रही हैं और जबलपुर में भी इस तरह की स्थिति आई है। उसको लेकर ये स्थिति तो खाली इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में खराब है, मे भी पूरे देश में खराब है। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसकी तरफ। और सुएज लाइन्स और वाटर लाइन्स कई जगह मिक्सअप हो रही हैं। पुरानी लाइन्स हैं, लीकेजेस हैं। फिर ग्राउंड वाटर में भी सुएज मिक्स हो रहा है। ये प्रॉब्लम पूरे देश की है, जो जबलपुर में भी होगी, रीवा में भी होगी, सब जगह होगी। और इंदौर को लेके तो बहुत ही भीषण स्थिति हो गई थी। बहुत सारी डेथ हो गई। कहते हैं सबसे क्लीन सिटी इंडिया की, और वहाँ पर पानी से पीने से लोगों की डेथ हो रही, बताइए, गजब हो गया। तो कल परसों राहुल जी आ रहे हैं, तो मुझे जीतू पटवारी जी का फ़ोन आया था, मुझसे कह रहे थे तनखा साहब प्लीज़ आइए, आप भी वहाँ अनशन में बैठिएगा। मैं कहा मैं आता हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, मुद्दा है। इस पर पॉलिटिक्स से हट के भी सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने लोगों को क्लीन वाटर दे सकें। SIR को लेकर लगातार विरोध हो रहा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है, क्योंकि SIR पूरी ताकत से वहीं होती है जहाँ पर विपक्ष की गवर्नमेंट्स हैं, और काट छाट हो जाती है, लाखों में करोड़ों में जारी है। तो ये एक चिंतन का विषय तो है ही। अगर आप प्रजातंत्र में वोटर लिस्ट के साथ इस प्रकार से टैंपरिंग करोगे तो लोगों को एक क्वेश्चन मार्क तो आता ही है। कई लोगों के ऐसे नाम भी काटे गए जिसकी शिकायत अब होना शुरू हो गई है। तो लग रहा है कि अब काफ़ी नहीं, स्थिति खराब है, क्योंकि मैं तो सुप्रीम कोर्ट में देख रहा हूँ SIR को लेके कंटिन्यूसली सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, और इसलिए कर रही है कि इसको लेके पूरे देश में एक स्थिति खराब हो रही है, इसलिए करना पड़ रहा है। ममता जी के साथ देखो किस लेवल पे पहुंच गया लड़ाई। ईडी को भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है? 3 महीने पहले इलेक्शन के। फिर उन्होंने अपने पुलिस से उनके ईडी के अगेंस्ट केस रजिस्टर करा दिया, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया। महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। नहीं, उसकी बात कोई नहीं करता आजकल। बजट नहीं, कोई नहीं। आजकल मंदिर मस्जिद की बात करो, और कि हम सोमनाथ में 1000 पहले गजनी आए थे, वो ज़रूरी बात है।
अगर पानी से कोई प्रदूषण से कोई मर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली में AQI 1000 पहुंच जाए, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। वृद्धों की पेंशन और पेशेंट्स की जो पैसा जो मिलता है खाने के लिए, उसमें 30 साल से वृद्धि नहीं हुई, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि गजनी साहब 1000 पहले आए थे तो वो क्या करके गए थे। युवा परेशान है इस समय। नहीं, परेशान तो हो गए। युवा जो जब आप 1000 साल पुरानी बातें करते हो और वर्तमान की बातें करोगे नहीं तो परेशान तो होना ही है।